वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रेलिवेंट स्टैंडर्ड तो इसका IFRS 10 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो पहला पॉइंट है कि इन फॉर्म द कंपनीज आर वन एंटिटी, इन सब्सटेंस दे आर सेपरेट। अब यहाँ पर ये इसी तरह के चारों ऑप्शंस हैं। तो फॉर्म से मुराद क्या है? फॉर्म से मुराद ये कि लीगल पर्सपेक्टिव उनका क्या है। लीगली तो जो पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी होती हैं ये लीगली तो अलग अलग कंपनीज होती हैं, हर कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है। इन सब्सटेंस से मुराद है कि इन रियलिटी अगर आप देखें, क्योंकि पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को कंट्रोल कर रही होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सब्सिडरी के एसेट हैं वो भी पेरेंट कंपनी के कंट्रोल में है, एंड देयरफॉर इन सब्सटेंस इन रियलिटी वो एक एंटिटी होते हैं। इसलिए ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे बनाते हैं पेरेंट और सब्सिडरी की, जैसे ये दो अलग अलग एंटिटीज ना हो, बल्कि इन सब्सटेंस वो एक सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी के तौर पर रिफ्लेक्ट हों। इसलिए हमारा ऑप्शन जो हम सिलेक्ट करेंगे वो लास्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि दैट इज करेक्ट। इसमें यह बताया हुआ है कि इनफॉर्म द कंपनीज आर सेपरेट, क्योंकि लीगली तो वो सेपरेट हैं। पेरेंट एक अलग कंपनी है A लिमिटेड, सब्सिडरी एक अलग कंपनी है B लिमिटेड। इन सब्सटेंस रियलिटी में क्योंकि वो एक ही एंटिटी है, सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी है, इसलिए तो हम उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट करते हैं। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी ऑप्शंस में वन और बोथ थिंग्स आर इनकरेक्ट, दैट देयरफॉर हम उनको सेलेक्ट नहीं करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।